हेलो गाइस। आज का हमारा सवाल है कि मोटर की स्लिप किसे कहते हैं और ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मोटर की स्लिप को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे समझना पड़ेगा और रोटर की स्पीड को समझना पड़ेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है हमें उसे समझना पड़ेगा और रोटर की स्पीड को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बता दें हम आपको कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उस स्पीड को एक नाम दे दिया गया है सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो उसका सिंबल है वो सिंबल है हमारा, स्पीड का सिंबल तो एन होता ही है। ठीक है, मगर हमने क्या किया यहाँ पे, एन को, ये स्पीड का सिंबल है, सिंक्रोनस स्पीड है तो हमने इसके नीचे एस लिख दिया। ऐसे ही रोटर की स्पीड को भी हम ऐसे लिखेंगे और स्मॉल आर बना देंगे, यानी कि ये रोटर की स्पीड हो गई, ये सिंक्रोनस स्पीड हो गई, हमने एक नाम दे दिया है। बट अब सिंक्रोनस स्पीड बराबर किसके होती है, ये मेन बात है। तो इसका एक फार्मूला होता है 120 एफ अपॉन पी। हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपने पहले वीडियो देखी है वो आपने देखी हो। हम ये मान के चल रहे हैं आपने शायद पुरानी वीडियो हमारी नहीं देखी है। तो यहाँ पे गाइस एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो कांस्टेंट होती है, यानी कि 50 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल पर सेकंड। ध्यान रखना, पर मिनट मत कर देना, कहीं सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो 50 साइकिल पर सेकंड, और साइकिल आपको पता ही होगा, जहां से वेव शुरू होती है और वहीं आकर खत्म हो जाए तो ये पूरा एक साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये नीचे क्या है पी, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ पोल्स। अब क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोल के, यानी कि नंबर ऑफ पोल अगर कम रहेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी, और अगर स्पीड ज्यादा और पोल ज्यादा कम होंगे हैं, स्पीड ज्यादा मिलेगी, और पोल ज्यादा होंगे तो स्पीड कम मिलेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है ये, लेकिन वो तो कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब रोटर की स्पीड क्या होती है, रोटर की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन एस यानी सिंक्रोनस स्पीड और इनटू या ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, एस। एस क्या है, यही हमारी स्लिप है, क्योंकि मोटर की स्लिप किसे कहते हैं ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोटर की स्लिप अब किसे कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड का जो डिफरेंस है, जो अंतर आता है, उसी को स्लिप कहते हैं। स्लिप मोटर में जरूर होती है, होनी भी चाहिए। अगर स्लिप जीरो होगी तो कोई मोटर आपकी घूम नहीं पाएगी, क्योंकि हम बात को बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्लिप, अगर स्लिप यानी कि अगर स्लिप जीरो है तो क्या होगा, यानी कि जो आपका इंडक्शन मोटर का रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर घूम रहा है, और ये दुनिया में कोई ऐसी मोटर नहीं बनी है जो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमे। ठीक है, ऐसी मोटर बनाई गई है स्पेशली, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है, ये आगे चल के आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड एक ऐसी मोटर होती है जो लोड पड़ने पे भी बंद नहीं होती और उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। जो हमारी ये मोटर्स हैं इनकी तो स्पीड कम ज्यादा होती रहती है, लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं है। एनीवे,
तो अब स्लिप क्या होती है? स्लिप को अगर हम निकालें, रोटर की स्पीड का पता लग गया। अब स्लिप क्या होती है? स्लिप को स्मॉल एस से दिखाते हैं और ये बराबर होती है एन एस, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन क्या हो जाएगी? सिंक्रोनस स्पीड। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं ये परसेंटेज में होनी चाहिए, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब सवाल है ये कितनी होनी चाहिए? तो गाइस ये 4% के आसपास होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल 4% ही होना चाहिए। ये डिपेंड करता है मोटर की क्वालिटी के ऊपर, उसकी बनावट के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी बातें हैं। तो गाइस यही हमारा ये 2 क्वेश्चन थे, मोटर की स्लिप किसे कहते हैं और ये कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों खुश रहो। तब तक के लिए शर्मा सर का नमस्कार।